आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलू हालेलूया, हालेलू हालेलूया। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। विनती और प्रार्थना ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना आज का वचन में जाएंगे बुक ऑफ साम्स 74 वर्स 1। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोपागिन का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये आसाफ कहता है, ये प्रभु परमेश्वर आप क्यों हमको सदा के लिए छोड़ देता है? क्यों आप हम लोग को रिजेक्ट कर देता है? वचन में ध्यान से देखेंगे तो हमारा परमेश्वर प्यारा है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला है। हमारा परमेश्वर हमको क्या किया है? हाँ, हमको दया करता है, हम सोचता है, लेकिन हम उसका संधान हम गलती करता है, उसको इच्छा क्या नहीं, वो मार्ग हम चुनता है। हमारा परमेश्वर आपको मेरे को क्या कर सकता है? रिजेक्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है। वही आशा कहता है, ये परमेश्वर क्यों आप हम लोग को क्या करते हैं? सदा के लिए छोड़ देता है। सदा के लिए क्यों हमको छोड़ देता है? आप तो पिता का रूप से हमको उठाकर चलने वाला परमेश्वर है। आप तो माँ बाप भूल गए तो भी मैं नहीं भूलूंगा करके हमको प्रॉमिस दिया परमेश्वर है। लिखा क्या वचन में? परमेश्वर इस्राएल लोगों को मिस्र देश से बाहर लेके आने के टाइम कैसा चला कर लेके आया? एक पिता कैसा एक छोटा बच्चा को उठा कर लेके आता है, ऐसा परमेश्वर इस्राएल लोगों को विल्डरनेस में लेके आया था। वचन में लिखा है 131 देखो। फिर तुमने जंगल में भी देखा कि जिस रीति कोई पुरुष अपने पुत्र को उठाए चलता है, उसी रीति हमारा परमेश्वर यहोवा हमको इस स्थान पर पहुंचने तक उस सारे मार्ग में जिससे हम आए हैं उठाए रहा। मार्ग में आया, जंगल में, विल्डरनेस में, हर दिन हर समय आप कैसा हमको लेके आया? उठाकर आया। एक पिता का रूप से आपने हम लोग को संभाल के लेके आया। वचन में लिखा है परमेश्वर ऐसा कार्य किया है। उतना नहीं है, साम्स में लिखा, साम्स 27:10 में, मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। भूल सकते लेकिन परमेश्वर संभालने वाला है। वचन कहता है। फिर भी परमेश्वर का वचन में आप बड़ा है, आशा कहता है, प्रभु परमेश्वर क्यों आप सदा के लिए हम लोग को छोड़ दिया है? छोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, होसाना, हालेलुया, होसाना। इंसान को छोड़ देता है और कभी शत्रु हमको धक्का दे देता है, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ सकता है क्या?
हम सोच सकता है, लेकिन परमेश्वर का इच्छा एक मार्ग है, परमेश्वर का आशा है। हम कैसा उसका संतान बनकर रहने क्या, हम कैसा उसका मार्ग में चलने क्या, हम कैसा उसका ऊपर प्रेम करने क्या, हम कैसा उसका इच्छा करने क्या, परमेश्वर कुछ हमारे बारे में सोचा है। उसका अनुसार हम जीने के समय तेरा माँ बाप भूलने दे, लेकिन मैं तेरे को संभालेगा, परमेश्वर कहता है। ऐसा हम उसका इच्छा के अनुसार चलने के टाइम कौन सा भी कठिन मार्ग रहने दो, एक पिता का रूप से वो हमको उठाकर वो चलाने वाला परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर का क्या अच्छा नहीं लगता है, परमेश्वर का क्या इच्छा नहीं है, परमेश्वर को क्या पसंद नहीं है, परमेश्वर क्या बोलता है वो नहीं मानता है, वो समय वो परमेश्वर हमको छोड़ भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। दावीद कहता है इंसान और शत्रु तो हमको क्या सकता है, तकलीफ दे सकता है, धक्का दे सकता है। दावीद कहता है Psalm 118 verse 13, तूने मुझे बड़ा धक्का दिया तो था कि मैं गिर पड़ूं, परंतु यहोवा ने मेरी सहायता की। इंसान रहने दो, शत्रु रहने दो, मैं गिरने के लिए अब तो बहुत जोर से मेरे को धक्का दिया, मेरे परिवार को शैतान ने बहुत जोर से धक्का दिया, लेकिन मेरा परमेश्वर ने मेरे को संभाला। दावीद कहता है थैंक यू जीसस। अनेक शत्रु सोचा था मेरे को धक्का देकर गिराने की सोचा था, लेकिन मेरा परमेश्वर मेरे को संभाल दिया। तो हम जानना बहुत बहुत जरूरी है। ऐसा हर परिवार के जीवन में ऐसा संकट आ सकता है, इंसान धक्का दे सकते हैं, शत्रु धक्का दे सकते हैं, हम गिरने दो, हम मरने दो करके, लेकिन वो समय हमको परमेश्वर संभालने के लिए हम परमेश्वर को लोग बनकर रहना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत बहुत जरूरी है। कभी परमेश्वर आपको मेरे को रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है, हमको संभालने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं है। आदि से परमेश्वर हाथ से उसका रूप से उसका श्वास से के बनाया था आदम हवा। वो लोग को 2 बच्चा था, आबेल और कैन। ये दोनों देखो परमेश्वर का ऑफरिंग लेके गया, और दोनों परमेश्वर के पास ऑफरिंग लेके जाने के समय जेनेसिस 4:4 कहता है, क्या कहता है देखो, और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कई एक पहलौटे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु काइन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। उसको मतलब क्या है? काइन को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, छोड़ दिया, मतलब उसको वो क्या लेके गया ऑफरिंग को, उसको परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। कितना प्यार से परमेश्वर बनाया माँ बाप को, उनको और आया फ्रूट है ये दोनों बच्चा, लेकिन ये 2 बच्चा में एक बच्चा को परमेश्वर ग्रहण किया, एक को रिजेक्ट कर दिया। तो कभी ये मत सोचना हमारा परमेश्वर प्यारा है, His love, His grace forever, वो दयाल है। कभी मत सोचना, कभी हम परमेश्वर का इच्छा क्या वो नहीं जानता है, हम वो मार्ग में नहीं जानता है। हमारा परमेश्वर हमको क्या भी कर सकते हैं, रिजेक्ट छोड़ दिया सकता है। हमारा परमेश्वर हमको छोड़ देता है, हमारा परमेश्वर हमको भूल जाता है, परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देता है, फिर हम अनाथ बन जाएंगे, फिर हमारे लिए कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक मंदिर में पर्सी भी गया, टैक्स कलेक्टर भी गया, वो दोनों प्रार्थना कर रहा है। वचन में लिखा है लूका 18 चैप्टर में, परमेश्वर ने टैक्स कलेक्टर का प्रार्थना को स्वीकार किया, ये पर्शियन प्रार्थना को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया। लूका 18 में जाएंगे, लूका 18:13 वर्स 14।
परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। अभी इधर किसका प्रार्थना परमेश्वर ने स्वीकार किया, किसका प्रार्थना परमेश्वर ने रिजेक्ट किया? चुंगी लेने वाला का प्रार्थना को परमेश्वर स्वीकार किया, और किसका? फरीसी को, उसका प्रार्थना को परमेश्वर क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। हमारा परमेश्वर ऑफरिंग को रिजेक्ट करता है, प्रार्थना को भी रिजेक्ट कर देता है। इसके लिए हम कभी कभी प्रार्थना को जवाब ही नहीं मिलता। क्यों? हमारा प्रार्थना को परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। He not care that प्रार्थना। कभी कभी सेवा परमेश्वर बुलाया सेवा करने के लिए, लोगों का सेवक को भी परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है। एक भीड़ परमेश्वर का यीशु के पास जाता है, वो भीड़ जाके यीशु से कहता है, क्या कहता है? देखो मैथ्यू 7:20-23, यीशु उसको के लिए क्या जवाब देता है? देखो, ये सेवा किया लोग है, ये सेवा के लिए बुलाया लोग है, बड़ा बड़ा काम परमेश्वर के लिए किया लोग है, लेकिन देखो ये लोग परमेश्वर रिजेक्ट करता है। मैथ्यू 7:20-23, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, ये लोग कौन से लोग हैं? बहुत से लोग सेवा किए लोग, बुलाया लोग, परमेश्वर के लिए बड़ा बड़ा काम किया लोग, वो लोग भी परमेश्वर क्या करता है? 23 में पढ़ो, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। देखो, इस सेवा करने लोग भी, बुलाया लोगों को भी, परमेश्वर का नाम से प्रोफेसी दिया लोग भी, परमेश्वर का नाम से शत्रु को भगाया लोग भी, ये लोग कौन है? परमेश्वर का सेवक लोग है, परमेश्वर बुलाए लोग है। वो लोगों को भी परमेश्वर क्या बोलता है? मैं कभी तेरे को नहीं जाना बोल दूंगा। उसका मतलब क्या है? परमेश्वर वो लोग को भी रिजेक्ट कर देता है। परमेश्वर बोलता है वही चैप्टर में, मांगो तो मिलेगा। 7 में लिखा है, तुम ढूंढेगा तो पाएगा, खटखटाओ तुम्हारे लिए खुल जाएगा। इतना प्यारा परमेश्वर, इतना अच्छा परमेश्वर। तुम मांगने में तेरे को मिलेगा, तुम ढूंढने में तुम पाएंगे, तुम नॉक करने में तेरे लिए खुल जाएगा, बोला परमेश्वर कहता है। नहीं, हम लोग को प्रोफेसी किया, हम लोग को शत्रु को भगाया, हम वो किया, हमने ये किया। परमेश्वर कहते हैं, आई टेल यू, आई डोंट नो यू। कितना दुख की बात सोच कर देखो, कितना संकट वो समय होने क्या देखो सोच कर। कारण क्या है? परमेश्वर क्या कहता है, हम वो नहीं मानता है। परमेश्वर ईस्ट जाओ बोलेगा तो हम किधर जाता है? वेस्ट जाता है। परमेश्वर नॉर्थ जाओ बोलेगा तो हम किधर जाता है? साउथ जाता है। परमेश्वर बैठा बोलेगा तो हम क्या करता है? हम खड़ा रहता है। परमेश्वर बोलो मतलब हम चुप रहता है। परमेश्वर चुप रहो हम बोलता है। परमेश्वर वो पसंद नहीं है।
परमेश्वर एक्सपेक्टिंग यू एंड मी व्हाट ही वांट. वी शुड बी अ ही स्पीकर, ही माउथपीस. तो ये बुलाया लोग है. पहला परमेश्वर ऑफरिंग रिजेक्ट किया, फिर परमेश्वर क्या रिजेक्ट किया? प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया. अभी इधर हम देख रहे बुलावा लोगों को भी, सेवक लोग को भी परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया. हम अनेक सवालों का हम ये सोचता है परमेश्वर प्यारा है. यस, ही लव्स अस वेरी मच. उसका एकलौता बेटा का बलि दिया है. आज भी वो हमको अनाथ नहीं छोड़ा है, उसका आत्मा को हमारे बीच में रखा है. लेकिन वो क्या कहता है? मानना तुम्हारा मेरा काम है. तो वो पिता का रूप से हर संकट में तेरा साथ रहेगा. इंसान और शत्रु देखो धक्का देकर खत्म करने की कोशिश करने के समय वो तेरे को संभालेगा, वो तेरे को संभालेगा. हमारे बच्चा को ले लो. हमारा बच्चा हमारा बात नहीं मानेगा तो हमारे मन में कितना दुख होता है, हमको कितना गुस्सा आता है वो बच्चा के ऊपर. हम खाली उसको जन्म दिया है, पिता परमेश्वर उसका बेटा को तेरे लिए बलिदान दिया है, बलिदान दिया है. सो वो आशा करता है आप और मैं उसको बना रहे, उसका बात माने, उसका इच्छा करे, उसका इच्छा करे. इसके लिए इतना प्यारा परमेश्वर. मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढो तो तुम पाएंगे, नॉक करो तुम्हारे लिए खुल जाएगा करके दिया परमेश्वर भी. ऐसा उसको लोगों को क्या कर देता है? अनेक समय रिजेक्ट कर देता है, छोड़ देता है. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. परमेश्वर कहता है मेरे को कोई सेवा करेगा मेरा पिता उसको ऑनर करेगा. परमेश्वर कहता है इतना अच्छा परमेश्वर. हम सच्चा सेवा करेंगे, वो पिता परमेश्वर हमको इंसान करने की जरूरत नहीं, वो करेगा, वो करेगा. कभी कुछ चीज को कमी नहीं रहेगा. वो वचन में लिखा है मेरे को कोई सेवा करेगा मेरा पिता उसको ऑनर करेगा. पिता का ऑनर कैसा रहेगा? आकाशपति बनाया परमेश्वर का आशीष कैसा रहेगा? कितना अच्छा परमेश्वर है वो. वो कहता है मेरे को कोई सेवा करेगा मेरा पिता ऑनर करेगा, मेरा पिता ऑनर करेगा. लेकिन हम वचन में हम देख रहे हैं हम उसका बात नहीं मानते. वो समय हमारा पिता परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर देता है, रिजेक्ट कर देता है. प्रेज द लॉर्ड. इतना लगे ऑफरिंग परमेश्वर सबको कमांडमेंट है. 10,000 रुपया तेरे को इनकम आता है, उसका 1000 रुपया परमेश्वर का है. वो देने के लिए तुम नहीं सीखा है. तुम्हारे घर में बरकत रहने के लिए, तुम्हारे परिवार में आशीष शांति रहने के लिए वो परमेश्वर का एक मार्ग है. प्रभुस में कहता है, प्रभुस 3:9 and 10 पढ़ो. अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना. इस प्रकार तेरे खत्ते भरे पूरे रहेंगे और तेरे रस कुंडों से नया दाखमधु उमड़ता रहेगा. ये आशीष देने के लिए तो परमेश्वर कहता है तुम्हारा पहला पल परमेश्वर के लिए क्या हो करके. सब में तुम पहला परमेश्वर को क्या कर करके लिखता है? ऑनर करो करके कहता है. क्यों? तुम्हारा घर में ऐश्वर्य बनकर रहने के लिए, नया नया इनकम से तुम आशीष पाने के लिए परमेश्वर का कमांडमेंट है. तुम्हारे घर में कभी कुछ चीज को कमी नहीं होने के लिए परमेश्वर वो मार्ग खोला रखा है. लेकिन हम वो नहीं करने के कारण दूसरा वचन हमारे जीवन में नहीं होता है. परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है. हे परमेश्वर वो तुम्हारा पहला फ्रूट को मेरे पास लेके आओ बोला परमेश्वर. पहला फ्रूट को भी क्या करने लगता है परमेश्वर? रिजेक्ट कर देता है. पहला
ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया है, प्रार्थना को रिजेक्ट कर दिया है, बुलावा को रिजेक्ट कर दिया है। कारण क्या है? We are not perfect. We are not perfect. क्योंकि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर क्या चाहता है, हम वो नहीं करने के कारण, वो मार्ग चुना नहीं, वो कारण हमारा परमेश्वर हमारा प्रार्थना को रिजेक्ट कर देता है, हमारा ऑफरिंग को भी रिजेक्ट कर देता है। वो पानी में गया है, उतना नहीं है परमेश्वर, और हम क्या रिजेक्ट करता, बुलावा को भी क्या कर देता है, अनेक लोग को हाँ रिजेक्ट कर देता है। परमेश्वर साउल राजा, पहला इस्राएल का राजा है, उसको रिजेक्ट करके दाऊद को चुनने के कारण क्या है? वचन में देखेंगे एक्ट्स 13:22। तो ये मत सोचना प्रार्थना परमेश्वर सुनने वाला, परमेश्वर कहता है आयु शरीर का प्रार्थना सुनने वाला, हमारा परमेश्वर का नाम है प्रार्थना सुनने वाला है, लेकिन वो परमेश्वर भी प्रार्थना भी क्या करता है? रिजेक्ट करता है, रिजेक्ट करता है। इधर देखो परमेश्वर चुना राजा, इस्राएल का पहला राजा, उसको निकाल कर परमेश्वर क्यों दाऊद को राजा बना रहा है? एक्ट्स 13:22। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी, मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। देखा परमेश्वर क्यों साउल राजा को रिजेक्ट करके दाऊद को चुनता है? वो मेरा मन में क्या रहता है, मेरा इच्छा क्या है, उसको वो पूरा करेगा। हमारे जीवन में भी वही है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, परमेश्वर का मन में हमारे बारे में क्या है, वो जानकर उसका इच्छा को हम करने के समय हमारा प्रार्थना एग्री होता है, हमारा ऑफरिंग एग्री होता है, हमारा बुलावा परमेश्वर एग्री करता है। क्यों नहीं? तो वचन कहता है कॉल्ड मेनी चोजन वेरी फ्यू। क्यों? अनेक लोग अपने इच्छा से हम ये पृथ्वी को पर जीने के कारण, परमेश्वर का इच्छा क्या है, हम वो इच्छा हम हमारे जीवन में सेलेक्ट नहीं करता है, चुनता नहीं है। इसके लिए many are called, few are chosen। बुलाया दाऊद या साउल को, राजा को परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ढूंढ कर निकाला, परमेश्वर ने इस्राएल को पहला राजा बनाया, लेकिन परमेश्वर का इच्छा क्या, वो साउल नहीं करने के कारण परमेश्वर साउल को रिजेक्ट किया। दाऊद मेरा इच्छा करेगा करके दाऊद को राजा बन गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। साउल परमेश्वर को और उसको चिन्ह बता के चुना आदमी था। 1 सामुएल 9:16 पढ़। कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। कौन चुना था उसको? परमेश्वर ने चुना था, परमेश्वर ने चुना था। कौन उसको राजा बनाया? परमेश्वर ने राजा बनाया। किसी एक नीचे छोटा जात से परमेश्वर उठाकर उन्नत स्थान पर परमेश्वर बिठाया था। उतना नहीं है, वो प्रॉफिसी आदमी है। वचन में लिखा है, पढ़ो 1 सामुएल 10:6। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा, और तू उनके साथ होकर नबुवत करने लगेगा, और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य
हो जाएगा। देखो, खाली वो इसराइल का राजा नहीं है, वो एक प्रोफेसी देने वाला एक प्रॉफिट है। परमेश्वर का अभिषेक उसके ऊपर आने के समय वो प्रोफेसी देता था। फिर भी परमेश्वर साउल को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। वो मैथ्यू चैप्टर में ऐसे बुला हुआ लोग कहता है, आपका नाम से हम प्रोफेसी दिया है, आपका नाम से शत्रु को भगाया है, आपका नाम से बड़ा बड़ा काम किया है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? आई एम ओपनली आई टेल यू, आई डोंट नो यू। ये साउल भी परमेश्वर बुलाया आदमी, परमेश्वर राजा बनाया, परमेश्वर का आत्मा आया, वो प्रोफेसी भी दिया। लेकिन वचन कहता है मैं साउल को रिजेक्ट किया, दावीद को राजा बनाया। क्योंकि दावीद मेरा मन को जानता है, मेरा इच्छा को पूरा करेगा। याद रखना, आपका जीवन मेरा जीवन भी वैसा ही है, कुछ बदलने नहीं है, बदलाव नहीं है, क्योंकि हमारा परमेश्वर पक्षपात करता नहीं है। इज अ परफेक्ट गॉड। वो किया तो आज भी वो कर सकता है। ओल्ड में भी किया, नया में भी यीशु कहता है यू विल कम एंड टेल मी बट आई विल टेल यू आई डोंट नो यू। ये साउल राजा परमेश्वर तो दिस टाइम ही विल कम टू यू। उसको अभिषेक करना, उसका मतलब भेजा वही है, राजा बनाया वही है, अभिषेक किया है और प्रोफेसी भी दिया है। उतना नहीं है, बहुत जगह में प्रोफेसी दिया है। 13 पढ़ा। जब वह नबूवत कर चुका तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया। देखो, प्रोफेसी देने के बाद उसको उच्च स्थान पर परमेश्वर लेके आया। उच्च स्थान पर वे परमेश्वर का अभिषेक मिलता है, यो प्रोफेसी देना लगता है, योर पोजीशन एट द सेम प्लेस, रिमेंबर दैट। परमेश्वर ने उच्च स्थान पर उसको लेके आया था। अच्छा, एक उच्च स्थान पर इस्राएल को राजा बनाकर, अभिषेक देकर, एक प्रॉफिट, एक नबी बनाकर परमेश्वर रखा था। वो परमेश्वर कहता है मैंने साउल को रिजेक्ट किया, दावीद को चुन लिया। इंसान को रिजेक्ट कर देता है, हम बच सकता है। शत्रु हमको धक्का दे देता है, हम उठ सकता है परमेश्वर का दया से। लेकिन परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है, हमारे लिए बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर साउल को रिजेक्ट किया है? 1 Samuel 15:23। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसीलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। परमेश्वर का बात को वो क्या कर दिया था? अनसुन किया, इनका मीन्स केयरलेस लिया। इसका कारण परमेश्वर उसको क्या कर दिया करके लिखा है? रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। परमेश्वर क्या बोलता है उसको सीरियस नहीं लिया। परमेश्वर क्या बोला है उसको पूरा नहीं किया। परमेश्वर क्या बोला उसको केयरफुली नहीं सुना। उसका कारण परमेश्वर साउल को, राजा को क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर का वचन को, परमेश्वर का बात को, परमेश्वर का इच्छा को हम केयरफुली लेना बहुत जरूर है। हम कभी उसको हल्का नहीं लेना चाहिए। वो परमेश्वर है, उसका बस हर सामर्थ, हर शक्ति, हर बुद्धि, ज्ञान रहता है। वो कुछ भी कहता है हमारे लिए लाभ के लिए कहता है, लाभ के लिए कहता है। हमको ये महीना का मांगता तो जान सकता है, वो तुम्हारा पूरा फ्यूचर वो जानता है। तुम्हारा अगला साल क्या है वो जानता है। 5 साल के बाद क्या है तुम्हारा वो जानता है। तुम्हारा बाल पकने के बाद क्या है वो जानता है। आप आज के सिचुएशन को देखता है,
लेकिन परमेश्वर तुम्हारा पाल पकड़ने के बात में, तुम आरोग्य में, खुशी में, शांति में रहने के लिए वो आशा करता है। वही सच्चा परमेश्वर है। उसका बात मानने में हम भागेंगे, हम धकेगा नहीं, क्योंकि उठाकर एक पिता का रूप से वो हमको उठाकर जाने वाला है। लिखा है 1 सामुएल 15 वर्स 2 और 3 देखो। परमेश्वर इस्राएल का राजा शाऊल को बनाने के बाद पहला प्रोजेक्ट दिया था। परमेश्वर क्या प्रोजेक्ट दिया था? तुम अमेरिक लोग को नाश करना, क्योंकि मेरे लोग मिस्र देश से लेके आने के समय मेरे लोग को रुकावट लेके आया था। वो कौन? अमेरिक है। उसमें मेरा मन में वो दुख है, वो मेरा मन में रखा है। तो तेरे को मैं राजा बना रहा हूं, अभिषेक कर रहा हूं। तुम्हारा प्रोजेक्ट पहला इस्राएल का राजा बनने के बाद अमेरिक को नाश करने क्या है? वो छोटा रहने दो, वो बड़ा रहने दो, वो घर का जानवर रहने दो, सब सत्यानाश करना परमेश्वर का बात था शाऊल राजा के लिए। लेकिन शाऊल राजा ने 50% सुना, 50% नहीं सुना, केयरलेस ले लिया। परमेश्वर उसका कारण शाऊल को रिजेक्ट किया। मेरा मन का हर बात करेगा करके दाऊद को राजा बना दिया। वचन में पढ़ेंगे 1 सामुएल 15 वर्स 2 और 3 पढ़ो पहले। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे स्मरण है कि अमेरिकियों ने इस्राएलियों से क्या किया। देखो इस्राएल लोग के लिए अमेरिक ने क्या किया। जब इस्राएली मिस्र से आ रहे थे तब उन्होंने मार्ग में उनका सामना किया। देखो ये लोग परमेश्वर मार्ग बनाकर लेके आता है। वो लोग ये लोग क्या कर रहे हैं? इंटरेस्ट लेके आता है, रुकावट लेके आता है, तकलीफ देता है, दुख देता है। परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसको परमेश्वर मन में रखा, तुम करो, एक दिन मैं तेरे को नाश कर दूंगा करके। इसीलिए अब तू जाकर शाऊल के राजा को कहता है अमालेकियों को मार, जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए नष्ट कर। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीता, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अमेरिकियों को किया कार्य को मन में रखे। ये गधा के पीछे गया शाऊल को बुलाकर राजा बनाकर अभिषेक करके परमेश्वर कहता है मैं क्यों तेरे को राजा बनाया मालूम है? ये प्रोजेक्ट तुम पूरा करो। अमेरिक लोग मेरे लोगों को मार्ग में आने के समय बहुत रुकावट दिया है, दुख दिया है। मेरे लोग उसका कारण आंसू पाया है, वो मेरे मन में है। तुम उनको क्या करना? स्त्री रहने दो, बच्चा रहने दो, जानवर रहने दो, बूढ़ा रहने दो, बुढ़ी रहने दो, सबको सत्यानाश करना, डिस्ट्रॉय देम। लेकिन शाऊल ने अर्धा किया, अर्धा नहीं किया। हमारे जीवन में भी ऐसा है। परमेश्वर कुछ कहता है वो पूरा करना तुम्हारा मेरा इच्छा है, याद रखना। हम अर्धा करेंगे, हमको क्या अच्छा लगता है वो करेंगे, हमको क्या खुशी है वो करेंगे। परमेश्वर कैन टेल यू वन डे आई रिजेक्टेड यू। कैसा शाऊल को परमेश्वर रिजेक्ट कर दिया, छुड़ा था परमेश्वर ने, वरदान भी दिया था, पावर भी दिया था, अथॉरिटी भी दिया था। लेकिन परमेश्वर क्या कर दिया? लेकिन शाऊल क्या करता है उधर देखो 15-13 पढ़ो। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा तुझे यहोवा की ओर से आशीष मिले। मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की है। देखो उसको ऊपर कितना बड़ा झूठ बोलता है। देखो परमेश्वर बोलता
बोलता है वो मेरा बात नहीं माना करके कहता है, और ये कहता है, क्या कहता है वचन में, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। परमेश्वर क्या बोला वो मैंने पूरा किया है कहता है। कभी परमेश्वर वो किया नहीं कहता है, हम क्षमा मांगकर हम उसमें मन फिराना बहुत बहुत जरूरी है। लेकिन ये साउल राजा ने वो नहीं किया, वो किया गलती को छुपा कर वो कहता है परमेश्वर क्या बोला वो मैं पूरा किया, वो कहता है। झूठ बोलता है। परमेश्वर झूठ बोल सकता है? परमेश्वर देखा है, मैंने दिया प्रोजेक्ट को साउल ने पूरा नहीं किया है। लेकिन साउल राजा कहता है, इस्राएल का राजा कहता है मैंने परमेश्वर क्या बोला उसको पूरा किया है, पूरा किया है। पढ़ो 1 सामुएल 15:16-21 तक पढ़ो। तब शमूएल ने शाऊल से कहा ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज रात को मुझसे कही है वह मैं तुझको बताता हूँ। देखो परमेश्वर सामुएल को सब कुछ बोल दिया खुल्लम खुल्ला, लेकिन साउल सामुएल से झूठ कहता है। अभी सामुएल साउल को उसको एक्सप्लेन करता है, बताता है। अनेक लोग अपना गलती को कभी एग्री नहीं करता है, 10 बार एक्सप्लेन करना पड़ता है, चिल्ला चिल्ला कर बताना पड़ता है, फिर अपना गलती को मानना लगता है। ऐसा लोग का प्रार्थना को परमेश्वर रिजेक्ट कर सकता है। वो आके कहता है तूने परमेश्वर का बात नहीं माना है, लेकिन वो कहता है परमेश्वर क्या बोला वो सब कुछ मैंने किया है। फिर सामुएल आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा उसमें एक्सप्लेन करता है, फिर वो क्षमा मांगता है। वो भी कैसा क्षमा मांगता है आप लोग देखो आगे पढ़ो 16-21 कैसा सामुएल एक्सप्लेन करता है। उसने कहा कह दे। शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इजरायली गोत्रों का प्रधान न हो गया? और क्या यहोवा ने इजराइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? नहीं किया, तेरे छोटा परिवार में बुलाया, तेरे का अभिषेक किया, फिर और यहोवा ने तुझे एक विशेष कार्य करने को भेजा, विशेष कार्य करने के लिए भेजा। और कहा जाकर उन पापी अमालेकियों का सत्यानाश कर, और जब तक वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा की यह बात टाल कर लूट पर टूट के वह काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है? शाऊल ने शमूएल से कहा निस्संदेह मैंने यहोवा की बात मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेजा उधर चला और अमालेकियों के राजा को ले आया हूँ और अमालेकियों का सत्यानाश किया है। परंतु प्रजा के लोग लूट में से भेड़ बकरियों और गाय बैलों अर्थात नष्ट होने की उत्तम उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए हैं। शमूएल ने कहा क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट कर
तुल्य है। हाँ। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, हाँ। इसीलिए उसने हाँ। तुझे राजा होने के लिए हाँ। तुच्छ जाना है। एग्री किया इमीडिएटली वो एग्री नहीं करता है अपना गलती को। तो सामुएल में एक बड़ा सब कुछ बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है, 10 मिनट 15 मिनट सब कुछ बताना पड़ता है, फिर वो अपना गलती को मानना लगता है। इसका कारण परमेश्वर साउल को रिजेक्ट किया है। वो क्या कहता है, जादू में दोनों का इक्वल होता है, लेकिन हमारा गलती को परमेश्वर बताता है, हम एग्री नहीं करता है। हम समझते हैं हाँ परमेश्वर नहीं जानता है, किसको नहीं जानता है, वो सब कुछ जानता है, वह कभी बताता है, हम एग्री करना है, हमारे लिए लाभ है। लेकिन हम आधा घंटा 10 मिनट कितना लेट करता है, हम कितना एग्री नहीं करता है, उतना हमारे लिए दंड है। उतना नहीं है। वो कहता है 30 में पढ़ो, क्या कहता है, उसको उसका गलती के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करता है। वो सामुएल को क्या कहता है, साउल उसने कहा उसका बात इतना लेक्चर देने के बाद अभी सामुएल को कहता है मैंने तो पाप किया है। अभी उसको याद आ रहा है। तो इतना बार सामुएल बताने के बाद अभी साउल कहता है मैं तो पाप किया है। तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने देखो कि बाप को कैसा छुपाने के देता है। देखो दुश्मनों को मालूम नहीं होना चाहिए, उनके सामने मेरा इज्जत बन कर रहना चाहिए। इसका कारण तुम क्या करना, मेरा आदर कर और मेरे साथ लव कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत कर। चल भी देखो उसको इतना घुमा के बात करके एक्सप्लेन करके वो गलती है करके बताने के बाद वो कहता है मेरा पाप को पर्दा डालो, मेरे लोग के सामने मेरे को ऑनर करो, मेरे साथ आओ। परमेश्वर ऐसा लोगों पर प्रेम करेगा। साउल राजा को चुना, साउल राजा को अभिषेक किया, साउल राजा को प्रोफेसी दिया, प्रॉफिट को परमेश्वर रिजेक्ट करने का कारण यही है। गलती हो गया, गलती मार पड़ा, पकड़ा गया, वो पापी औरत को व्यभिचार में पकड़ा औरत को परमेश्वर क्यों क्षमा किया, वो एग्री किया। सबका सामने, इसका सामने वो सिर नीचे रखकर खड़ा रहता था। परमेश्वर कहते जाओ आगे पाप मत करना। लेकिन ये साउल राजा अभिषेक पाया आदमी, हम बाइबल जानते लोग, वचन जानते लोग, प्रार्थना करने लोग, बपतिस्मा लिया लोग, कभी भी लेते लोग, लेकिन हमारा गलती कभी एग्री नहीं करता है। और परमेश्वर को लोग चिल्ला के एक्सप्लेन करना पड़ता है। फिर कहता है वो मैंने पाप किया है, लेकिन मेरे लोग का सामने मेरे को क्या कर रहा, आदर कर, ऑनर मी। लोग का सामने मेरे को ऑनर मी, यू कम अलोंग विथ मी। उसका कारण परमेश्वर साउल को क्या किया है, रिजेक्ट किया है। पहला डिसोबे, फिर परमेश्वर का बात नहीं मानता है, फिर परमेश्वर को बात को भी झूठ बोलता है, और परमेश्वर उसका कारण उसको क्या कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। कभी परमेश्वर कुछ कहता है, हमारा गलती की बताता है, हम मान फिराना बहुत जरूरी है। हमारा गलती का एग्री होना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारा ऐसा झूठ बोलने वाला नहीं है। परमेश्वर क्या कहता है वही उसका सेवक भी बोलेंगे। वो सेवक भी झूठ नहीं बोला, सामुएल झूठ थोड़ी बोल रहा है, उधर सामुएल झूठ नहीं कहता है। परमेश्वर वो दिन क्या बताया वही है, कुलम वो बोल रहा है। God is good all the time। इसका कारण हमारे जीवन में हम याद रखना बहुत जरूरी है। बाइबल पढ़ेंगे, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ बाइबल पढ़ो, बाइबल में सब कुछ है। ये पढ़ेगा तो आप जाने लगेगा, मैं ऐसा मेरा पाप को पर्दा डालेगा तो परमेश्वर मेरे को साइलेंस रिजेक्ट कर सकता है।
वो रिजेक्ट कर देगा, हम किधर जाएंगे? अंत समय लॉर्ड लॉर्ड बोलेंगे, दरवाजा को नॉक करेंगे, लॉर्ड क्या बोलेंगे? I don't know you. 10 परमेश्वर चुना, 5 क्या था? बुद्धिमान, 5 फूलिश। हम ऐसा नहीं होने क्या है। इसके लिए बाइबल पढ़ेगा, तुम समझने लगेगा वो साउल को क्यों परमेश्वर ने रिजेक्ट किया है, ये कैसा अपना पाप को छुपाता है लोग को सामने। लोग कल हमारा साथ कोई आने वाला नहीं है, परमेश्वर का सामने सच्चाई से रहने को सीखो सब कुछ। वो उनको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए, वो रिजेक्ट कर देगा, जानता है किधर गिरना क्या है, उधर से उठने वाला हमारे लिए कोई नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने एक समय एक जगह में जा रहा है, जाने के समय कौन था? बेथेस्दा जगह में जा रहा है। वो समय एक अंधा आता है, अंधा को परमेश्वर वो देख गांव से बाहर लेके जाकर उसको चंगा करता है। क्यों मालूम है? वो देश का लोग मन फिराते नहीं। अनेक मिरेकल परमेश्वर किया है, बड़ा बड़ा कार्य को देखा है, फिर भी वो गांव का लोग, वो देश का लोग मन फिराया नहीं। उसका कारण परमेश्वर वो अंधा को वो देश के अंदर चंगा नहीं करता है, देश को बाहर लेके जाके चंगा करके बाहर जाओ, ये देश का अंदर तुम वापस जाएगा, तुम भी ऐसा बन जाएंगे। वचन में देखो मार्क 8:22-26। वे बेथेस्दा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे विनती की कि उसको छुए। वह उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव के बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा, क्या तू कुछ देखता है? उसने आंख उठाकर कहा, मैं मनुष्यों को देखता हूँ, वे मुझे चलते हुए पेड़ों जैसे दिखाई देते हैं। तब उसने दोबारा उसकी आंखों पर हाथ रखे और अंधे ने ध्यान से देखा वह चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा। उसने उसे यह कहकर घर भेजा। यीशु ने उसको क्या बोल रहे हैं देखो, इस गांव के भीतर पाँव भी न रखना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों परमेश्वर वो अंधा को नजर देके वो गांव के अंदर पैर मत रखना, वो गांव के अंदर तुम उनका घर को भी मत जाना करके उसको घर को भेज देता है? क्योंकि वो गांव का लोग अनेक कार्य देके अनेक मिरेकल लेने के बाद भी मन फिराया ने अपना गलती को मानता नहीं था। तो परमेश्वर कहता है तुम भी उनके साथ जाएगा, तुम भी ऐसा बन जाएगा, इसलिए गांव में पैर मत रखना, गांव से बाहर जाओ। क्योंकि वो गांव कैसा गांव है मालूम है? मैथ्यू 11:20-21 पढ़ो। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। वो सामर्थ का काम वो देश में परमेश्वर किए है, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बेथेस्दा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। देखा वो देश में परमेश्वर ने वचन में क्या पढ़ा था 20 में? बहुत से सामर्थ कार्य परमेश्वर वो देश में किया था, फिर भी वो लोग क्या नहीं किया? काम को देखे मन नहीं फिराया। उसका कारण हम इधर पढ़ा, क्या पढ़ा था? वे बेथेस्दा में आए। ये अंदर किधर से आ रहा है? ये बड़ा काम किया परमेश्वर, वो देश को लोग मन नहीं फिराया, वो देश से बाहर आया परमेश्वर को मिलने के लिए वो अंधे।
इसके लिए परमेश्वर वो अंधा को नजर देकर वो बेतस्दा देश का अंदर तेरा पैर भी मत रखना, क्योंकि वो देश का लोग कैसा लोग है, बड़ा बड़ा काम को देखकर, बड़ा बड़ा अतिशय को देखने के बाद भी मन फिराया नहीं लोग है। इसका कारण तुम वो देश के अंदर तेरा पैर भी मत रखना। देखो मन फिराना कितना इंपॉर्टेंस है, देखो परमेश्वर का नजर में। परमेश्वर हमारा गलती को बताता है, परमेश्वर हमारा मिस्टेक को दिखाता है, हमारा चोर को बताता है, छुपी काम को दिखाता है। हम परमेश्वर का सामने मन फिराना बहुत 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 जरूरी है। उसका कारण परमेश्वर क्या करता है वो आदमी को, तुम वो देश के अंदर तेरा पैर भी मत रखना, क्योंकि वो देश में मैं बड़ा बड़ा अतिशय कार्य किया था, उनको जीवन में बड़ा बड़ा काम किया था मैं। वो देखे वो जानने के बाद भी वो लोग कैसा लोग है, मन नहीं फिराया। सेकंड सामुएल को परमेश्वर ये रिजेक्ट करने का कारण क्या है, वो सेकंड सामुएल 1:24 पढ़ो। इसके लिए आप याद रखना बहुत बहुत जरूरी है। परमेश्वर के कार्य को हम भूल कर हमारा गलती का मन नहीं फिराता है, हम परमेश्वर हमको रिजेक्ट कर सकता है। साउल को मिस्टेक, दूसरा मिस्टेक क्या है, पहला परमेश्वर बुलाया था, अभिषेक किया था, इस्राएल का राजा बनाया था, परमेश्वर एक प्रोजेक्ट का हाथ में दिया था, उसको पूरा नहीं किया, वो गलती किया, और परमेश्वर दास आके बताने के टाइम वो एग्री नहीं किया, उसका कारण परमेश्वर उसको रिजेक्ट किया। सेकंड वो साउल का मिस्टेक क्या है हम देखेंगे, सेकंड सामुएल 1:24। हे इस्राएली स्त्रियों, ये इस्राएली स्त्रियों शाऊल के लिए रो, साउल के लिए, साउल राजा के लिए रो। वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। ये राजा वो इस्राएल मकल के, इस्राएल देश का लोगों को क्या दिया बोलता है, कौन सा कपड़ा दिया, लाल रंग कपड़ा और सोना का गहने दिया था। ये साउल एक इस्राएल का राजा, एक अभिषेक पाया, प्रोफेसी दिया, एक प्रॉफिट लोगों को क्या देना चाहिए, वचन देना चाहिए। ये प्रॉफिट लोगों को वचन नहीं दिया, कपड़ा और सोना दिया, और परमेश्वर लोगों को मार्ग को, वचन को दिया नहीं। एक नबी का काम क्या है, एक अभिषेक पाया, प्रोफेसी देता है, एक प्रॉफिट का काम क्या है, लोगों को वचन देना जरूरी है। ये वचन देना छोड़कर इसलिए तो राजा कपड़ा दिया, सोना दिया, लेकिन वचन नहीं दिया। उसका कारण परमेश्वर साउल को रिजेक्ट किया। सेकंड सामुएल 1:24 पढ़ो। हे इस्राएली स्त्रियों, शाऊल के लिए रो, वह तो तुम्हें लाल रंग के वस्त्र पहनाकर सुख देता और तुम्हारे वस्त्रों के ऊपर सोने के गहने पहनाता था। परमेश्वर को ढूंढने के लिए सिखाया नहीं, परमेश्वर को वचन नहीं दिया, 40 साल रूल किया है, लोगों को क्या चाहिए वो नहीं दिया वो। इसका कारण परमेश्वर राजा का कुर्सी से 1 क्रॉनिकल 13:3 बाइबल क्या कहता है, और हम अपने परमेश्वर के संदूक को अपने यहाँ ले आए, क्योंकि शाऊल के दिनों में हम उसके समीप नहीं जाते थे। आत्मरिक से भी वो परमेश्वर के लिए पहला स्थान नहीं दिया, अपना आप भी वो संदूक के छोड़ दिया। अभिषेक पाया आदमी, इस्राएल का राजा। शाऊल का समय संदूक किधर पड़ा, शाऊल का समय उसको क्या नहीं किया, ढूंढा नहीं, परवाह नहीं उसको, he not bothered। अभिषेक किया आदमी, प्रोफेसी दिया राजा, परमेश्वर सुना इस्राएल का पहला राजा, परमेश्वर का संदूक भी वो भूल ही गया।
इसका कारण परमेश्वर साउल राजा को क्या किया? इनकार। मेरे को तूने के लिए मेरे लोगों को तूने सिखाया नहीं, मेरे संतों के बारे में तेरे को परवाह नहीं है। मैं तेरे को अभिषेक किया, प्रॉफिट बनाया, इस्राएल का राजा बनाया, लेकिन तूने मेरे लोगों को मेरे को तूने के लिए सिखाया नहीं। सोना दिया, कपड़ा दिया, बात अलग है, लेकिन मेरा लोग क्या चाहिए? वचन चाहिए, वचन चाहिए। हम फास्टिंग प्रेयर में ब्रेड खाते, कॉफी पीते, दैट नॉट इंपॉर्टेंस। हमारे लिए हमारा परमेश्वर का वचन चाहिए, वो नहीं दिया, फिर कैसा परमेश्वर? इसके लिए परमेश्वर साउल राजा को रिजेक्ट कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हमारा जीवन में हम ये बाइबल पढ़ेगा तो ये सब हम सीख सकता है। मैं इसके लिए बार बार हमारा चर्च के लोगों को कहता हूँ, बाइबल पढ़ो, ये सब कुछ बाइबल में है। हम कैसा परमेश्वर को सेवा करने का, हम परमेश्वर को कैसा ओबीडियंस करने का, कैसा मैं क्षमा मांगने का, कैसा मन फिराने का, सब कुछ इसका अंदर ही है। इसका पहला एक मार्ग हमारे लिए किधर नहीं मिलेगा? एवरीथिंग इन दिस। इसके लिए मैं बार बार आप लोग कहता है, ये पढ़ो, ये पढ़ने वाला, ये सुनने वाला, तीनों रात इसके ऊपर ध्यान करने वाला भाग्यवान। याद रखना, भाग्यवान। कोई उनके सामने खड़ा नहीं रह सकते। आरोग्य में रहने दो, ऐश्वर्य में रहने दो, बुद्धि में रहने दो, ज्ञान में रहने दो, क्योंकि इसका अंदर ट्रेजर है, ट्रेजर फॉर एवरीथिंग, ट्रेजर। इसके लिए मैं बार बार कहता हूं, बाइबल पढ़ो तुम लोग, ये पढ़ो। इसमें सबके लिए, हमारा हर क्वेश्चन के लिए, हमारा हर बिहेवियर के लिए, हमारा हर गलती के लिए आंसर है, आंसर है। परमेश्वर को साउल मरा, कैसा मरा? साउल का सिर तक मिला नहीं। फील्ड लोग जाते क्या देखता है? बॉडी को देखता है क्या? मुंह को देखता है, मुंह को देखता है। कोई घर में फील्ड को जाओ, पूरा बॉडी कवर रहता है, लेकिन मुंह खुला रहता है। हम जाता है क्या देख के आता है? खाली मुंह को देख के आता है। लेकिन साउल देखो मरा, सिर नहीं मिला। कितना बड़ा दंड देखो उसको। कारण क्या है? परमेश्वर रिजेक्ट करने के कारण। परमेश्वर कितना आशा में उसको राजा बनाया, परमेश्वर कितना आशा में उसका अभिषेक किया, परमेश्वर कितना आशा में उसका अथॉरिटी देके वो प्रोजेक्ट का हाथ में दिया। फेल तो हो गया, लेकिन उसको ऊपर झूठ भी बोलने लगा, एग्री नहीं करता है, मन नहीं फिराता है, लोग का सामने आज भी वो बड़ापन मांगते हैं उसको। उसके लिए वो कहता है सामुएल को, तो मेरे साथ आओ, लोगों के सामने मेरे को ऑनर करो। गलती मानने के बाद भी कितना एक्सप्लेन करने के बाद अपना गलती को वो मानने लगा। इसके लिए परमेश्वर उसको क्या किया? रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद अभी परमेश्वर साउल का दास स्वप्न में बात नहीं करता है, वचन को और बात नहीं करता है, प्रचार को और बात नहीं करता है, किधर भी परमेश्वर अभी उसका साथ बात नहीं करता है। बात परमेश्वर बात नहीं करेंगे तो अभी देखो हमारे साथ हमारा परमेश्वर बात नहीं करेंगे तो आज मैं इधर खड़ा करके प्रीच नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सब रेवलेशन किधर से आता है? मेरे को, मैं कौन सा डिग्री करके आया है? परमेश्वर है, मैं टीचर है। Yes, Lord. परमेश्वर है, मैं टीचर है, पवित्र आत्मा है, मेरा टीचर है। Yes, Lord Jesus. वो रिजेक्ट कर देगा तो हमको कौन सिखा सकता है? कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये हम देखें तो परमेश्वर सब बंद किया, स्वप्न में बात नहीं किया, वचन को और बात नहीं किया, प्रॉफिट को और बात नहीं किया। 1 Samuel 28:6। तो युद्ध को फिलिस्तीन लोग आ रहा है। अभी परमेश्वर इसका साथ साउल राजा का साथ बात करना बंद कर दिया। अभी फिलिस्तीन लोग युद्ध का आ रहा है, लेकिन राजा आगे देखो क्या करता है। जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया और न उरीम के द्वारा और न भविष्यद्वक्ता
देवताओं के द्वारा। देखो अभी इसराइल के ऊपर फिलिस्तीन आ रहा है युद्ध के लिए, रोज आपके कोलियत खड़े रह के गाली दे रहा है, लेकिन ये परमेश्वर से पूछता है सवाल, लेकिन परमेश्वर साउल राजा के साथ बातें नहीं करता है। उसका कारण साउल डरता है, चुपता है और किसके पास जाता है? वचन पढ़ो 1 सामुएल 28:15-18। शमूएल ने शाऊल से पूछा, हाँ तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? हाँ शाऊल ने कहा, हाँ। मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, हाँ। क्योंकि फलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं, हाँ। और परमेश्वर ने मुझे हाँ। छोड़ दिया, हाँ। और अब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है, हाँ। और न स्वप्नों के। हाँ। इसीलिए मैंने तुझे बुलाया, हाँ। कि तू मुझे जता दे, हाँ। कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, हाँ। जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, हाँ। तब तू मुझसे क्यों पूछता है? हाँ। यहोवा ने तो जैसा मुझसे कहलवाया था, हाँ। वैसा ही उसने व्यवहार किया है। हाँ। अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीन कर हाँ। तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। हाँ। तूने जो यहोवा की बात न मानी, हाँ। और न अमालेकियों को उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, हाँ। इस कारण यहोवा यहोवा ने तुझसे हाँ। आज ऐसा बर्ताव किया। हो गया। अभी क्या ये डर है, हमारा सामुएल का आत्मा को उठाता है वो अन्य पेंदी सुनिए साधु मंदिर करने लोग और, क्योंकि परमेश्वर बात नहीं करता है, स्वप्न में नहीं, प्रॉफिट का और नहीं, वचन का और नहीं, तो डर के जाके साधु मंदिर का और सामुएल को उठाता है। सामुएल कहता है परमेश्वर है तेरे का हाथ छोड़ेगा तो मेरे को क्यों उठाया, मेरे को क्यों? तुम अमेलेक के लोग को लॉर्ड ने क्या करने की बोला वो नहीं किया, वो क्या परमेश्वर बोला मेरे से आज वो पूरा किया है। परमेश्वर रिजेक्ट कर देता है, उठाने वाला कोई नहीं है। इंसान धक्का देता है, शत्रु धक्का देता है, संभालने वाला हमारा परमेश्वर है। लेकिन हमारा परमेश्वर धक्का दे देता है, हमको संभालने वाला कोई नहीं है, याद रखना कोई नहीं है। हमारा परमेश्वर सेवक को भी घर में खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। वो बेटा घर छोड़ कर गया, वो कहता है मेरे घर में मेरे घर का सेवक लोग को अच्छा खाना खाता है, मैं दुखर का प्लेट में खाना खाता हूँ। हमारा परमेश्वर ऐसा प्यारा परमेश्वर है, वो कहता है मेरे पिता का घर में घर का नौकर लोग भी अच्छा खाना खाता है। हमारा परमेश्वर ऐसा लोगों को भी खाना खिलाने वाला है। लेकिन कभी हम उसका बात को नहीं मानता है, वो हमको रिजेक्ट कर सकता है, हमको भूल सकता है, हमारे साथ बात करना बंद कर सकता है, हमको क्या कर सकता है, छोड़ दिया। हमारा प्रार्थना को रिजेक्ट कर सकता है, हमारा ऑफरिंग को रिजेक्ट कर सकता है, हमारा बुलावा को रिजेक्ट कर सकता है, स्वर्गीय राज्य को तेरे को रिजेक्ट कर सकता है। हमारा परमेश्वर कितना प्यारा है, वो कोई बेटा कहता है, घर छोड़कर गया दंड पाया बेटा कहता है, मेरा पिता का घर में घर का नौकर लोग भी खाना मिलता है। वही हमारा परमेश्वर है। लेकिन कभी हम उसका बात को रिजेक्ट करता है। इसके लिए तो परमेश्वर पहले कहता है, पहला परमेश्वर का राज्य को खोज में रहो, ये दुनिया में सब कुछ तुम्हारे लिए दिया जाएगा। हमारे लिए वो मांगते हैं, हमारे लिए ये मांगते हैं, ऐसा होना नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। फर्स्ट यू कीप हैप्पी द लॉर्ड, प्लीज हिम, ओबीडिएंट टू हिम, और
गलती हो गया, क्षमा मांगने के लिए मन फिराओ, एग्री करो। तो ये सब क्वालिटी हमको ये परमेश्वर हमारे अंदर रहेगा तो क्या कर सकता है, हमको रिजेक्ट कर सकता है। ये मत सोचना प्रार्थना रिजेक्ट नहीं कर सकता है, हमारा ऑफरिंग रिजेक्ट नहीं कर सकता है, बुलावा रिजेक्ट नहीं कर सकता है। He can do it when we are not perfect। हम उसका बात नहीं मानते हैं, उसका इच्छा नहीं करते हैं, उसका मार्ग में नहीं चलता है, He can reject us। पढ़ो, इसके लिए मैं कहता हूँ बाइबल पढ़ो। हम बाइबल पढ़ेगा, परमेश्वर और बहुत कुछ रहस्य को हमको बता सकता है, क्योंकि He loves us, वो हमारे ऊपर प्रेम करता है। हम कोई नाश होना उसका इच्छा नहीं है, हम सब मन फिरा के उसका राज्य में प्रवेश करना उसका इच्छा है। इसके लिए तो ये वचन का हमारे हाथ में दिया है, इसके लिए पवित्र आत्मा को दिया है, इसके लिए तेरे सामने मेरे को खड़ा किया है, ये सत्य को बोलने के लिए, सत्य को बोलने के लिए। ये सत्य है, ये सत्य को जानेंगे हम हर कार्य में हर तरफ में छुटकारा पाएंगे, छुटकारा पाएंगे।